जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का तार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हमने पॉलिटी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के पहले कैसे क्या हुआ, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे आगे संविधान बना। तो हमने पिछली क्लास में देखा था भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे आज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली ने। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री तो क्लीमेंट एटली थे ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक वो भारत को खाली कर देंगे। इसके बाद वो यहाँ की सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे, ऐसी उसने घोषणा की। इस घोषणा में मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। इसके बाद पहले 20 फरवरी 1947 को, फिर फरवरी के बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में तो संविधान सभा गठित की गई थी, कि द्वारा तो संविधान सभा गठित की गई थी, उसके द्वारा जो संविधान बनाया गया वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा तो इसे मानने को तैयार नहीं, यानी तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 3 जून 1947 को ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार किया। जहाँ से इस योजना को दोनों स्वीकार कर लिया, तो इसी के आधार पर आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर लागू हुआ, बनाया गया। ठीक, तो इसमें ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था क्या, ये तो अभी हमने बताया कि किस स्टेट को क्या हुआ, ये उसका बैकग्राउंड मतलब किन कंडीशनों में ये आया, क्या परिस्थितियाँ थी उस समय की, ये बताए। अब इसमें क्या था, इसके संबंध देखेंगे हम। इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया। पहली बात तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने भारत के विभाजन कर 2 राज्यों में बांट दिया, 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र में, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। और इनमें ये भी कहा गया इसमें कि राष्ट्रमंडल में शामिल रह सकते हैं, राष्ट्रमंडल से अलग भी होने की इनकी स्वतंत्रता है। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वायसराय खत्म हो गया। तो जैसे लागू हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। जैसे स्वतंत्र होगा तो वायसराय खत्म हो जाएगा। उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्य मतलब पाकिस्तान और भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जानी थी। लेकिन की जरूर ब्रिटेन के सम्राट, लेंगे इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं हो रहना था।
इसने दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को अपने देश के संविधान बनाने और उसके लिए देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। भाई पहले संविधान सभा एक थी, अब देश बटा, दोनों के अपने अलग अलग संविधान बनाए गए। तो उनका संविधान सभा तो जिस क्षेत्र के सदस्य आते थे उस क्षेत्र में अपने इसका डिवाइड हो जाएगा और अपने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी और उसे लागू कराएगी। संविधान सभा को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी रद्द कर सकती थी। और संविधान सभा को ये भी शक्ति कि विधानसभा बना सकती है, स्वयं विधानसभा के तरीके काम कर सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर यानी भारत और पाकिस्तान पर लागू नहीं होगा। कब तक लागू नहीं होगा? जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कोई कानून खुद नहीं बनाते हैं। इस कानून ने ब्रिटिश में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया है। तो भारत सचिव का पद था जो ब्रिटिश में बैठते उसे समाप्त कर दिया है। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामले के राज सचिव को दे दी गई। पंद्रह अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभु सत्ता जो भारतीय रियासत उन पर भी समाप्त हो गई। साथ ही तो आदिवासी समझौता संबंधों के जो क्षेत्र थे उनसे भी हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या दोनों में शामिल नहीं होना तो स्वतंत्र रह सकते हैं। सबसे मुख्य पॉइंट ये था। इन क्या खेल खेला था कि जो भारतीय रियासत हैं वो चाहे तो भारत में शामिल हो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो। यहाँ तक बात सही। और तीसरा पॉइंट है क्योंकि यदि दोनों की इच्छा नहीं है तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, चाहे भारत में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, जहाँ वो स्वतंत्र हैं। इस अधिनियम ने नए संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 19 के द्वारा शासन चलाने की व्यवस्था की गई। हालांकि ये कानून बनाकर उसमें संशोधन कर सकते थे। इसने ब्रिटिश शासन के अधिकारों को वंचित कर दिया। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। और इस सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद की परामर्श प्रकार करना अवश्य कर दिया गया। और शाही उपाधि तो इंग्लैंड में शाही उपाधि से भारत का सम्राट पर समाप्त कर दिया गया। तो पहले वहाँ के तो राजा या रानी होते थे, तो भारत का सम्राट या सम्राज्ञी भी उसके लगते थे, वो
भी समाप्त कर दी, क्योंकि अब भारत जो स्वतंत्र हो गया। इसने भारत के राज सचिव द्वारा सिविल सेवा की नियुक्ति करने और पदों के आरक्षण करने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवक कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले प्राप्त होती थी। इस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समझ शक्तियां जो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को आच्छादित कर दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, क्योंकि नियुक्त यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव कोई हुआ नहीं था, केवल नियुक्त किया गया था। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संबंध में। तो इसी को लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। पहले तो उसने कब घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को क्या घोषणा की थी? कि 30 जून 1948 तक भारत को खाली कर देंगे। फिर उन्होंने दोबारा 3 जून को 1947 को एक घोषणा की। क्या घोषणा की इसमें? कि संविधान सभा द्वारा निर्माण सभा संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और 3 जून को ही किसने? कांग्रेस ने भारत विभाजन के लिए बात की थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रहे और कांग्रेस इसे मानने से मना कर रही थी। लेकिन 3 जून 1947 की वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। 3 जून 1947 को ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे अंतर्गत किसी भी कंडीशन में उठा पटक कर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान ली। तब ये विभाजन की योजना मान ली गई। तो फिर अगला काम क्या हो? अब
भारत स्वतंत्रता अधिनियम आना बाकी रह गए। तो इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। तो उसमें क्या लिखा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, उसके संबंध देखते हैं। भाई ऐसे स्वतंत्र होगा तो भारत में ब्रिटिश राज तो समाप्त हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हो जाएगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। पंद्रह अगस्त को ब्रिटिश राज समाप्त हो गया इसके द्वारा, ठीक। और साथ ही राष्ट्रमंडल से राष्ट्रमंडल एक समूह होता है। तो इन्होंने पहले जहाँ वो समय इसका निर्माण एक उस जिस पर ब्रिटेन का अधिकार रहा था, तो उससे ब्रिटेन के उससे अधिकार से तो स्वतंत्र हुए राज्यों का एक समूह था राष्ट्रमंडल। अब तो इसमें कुछ तो राज्य ऐसे भी जिनमें ब्रिटिश का कभी अधिकार रहा भी नहीं, वो भी शामिल है इसमें। राष्ट्रमंडल से भी अलग होने का अधिकार। राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना है तो नहीं रहना, तो उससे भी अलग हो सकते, ये व्यवस्था की गई थी। देशी रियासतों को ये अधिकार दिया कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो, यदि चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसी स्वतंत्र रह सकती के आधार पर तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों का मामला है, इसे आगे हम समझेंगे। इसी पॉइंट के आधार पर वो स्वतंत्र रहना चाहते कि उन्होंने 3 ऑप्शन रखे थे रियासतों के सामने। चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, भारत अच्छा लगे, भारत अच्छा न लगे पाकिस्तान में शामिल हो जाए। यदि दोनों में शामिल होना उन्हें अच्छा लगे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, वो ब्रिटिश सरकार से अपनी अलग से एग्रीमेंट कर सकते हैं। और बाकी हमने समझाई थी, और इसमें क्या था लिखाने के लिए यही कुछ पॉइंट मुख्य थे, तो हमने बता दिए आपको, लिखा दिए, बाकी हमने ओरली बता ही दिया है। इसके आधार पर 4 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को तो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट से अस्तित्व में आए,
एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया, जिसकी जवाहरलाल नेहरू को शपथ उस समय किसने, तो गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और वहाँ के पीएम लियाकत अली बने। चलो, तो उम्मीद करता हूँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम अगली क्लास में उस हिसाब से अपने इम्प्रूवमेंट कर सकें, और क्लास में क्या और नया होना चाहिए उस बारे में बताएं, तो हम अगली क्लासों में उसे ऐड करें। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें, जिससे दोस्तों को भी पता चलता रहे। तो इसी जय हिंद, जय भारत।